अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। नमस्कार, मैं प्रीति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। महाराणा प्रताप को चेतक की प्राप्ति। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा के बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा के पुतले फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, कि अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर ठहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जब महाराणा प्रताप किशोर अवस्था में थे, तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और 2 घोड़ों में से एक का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफ़ेद और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देखकर शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की ओर जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी यह शीघ्रता देखकर उदय सिंह वह सफ़ेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नील अफगानी घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था। महाराणा प्रताप का हाथी। आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था। उनका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताती हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वाभिमानी हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त चेतक व राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। तो ये थी महाराणा प्रताप के चेतक और राम प्रसाद की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।